तो एक छोटा सा टॉपिक जो कि ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नया है आपके लिए, आपने ऑलरेडी इसको सुन रखा है छोटी क्लासेस में। लाइकेन जो है ऐसे पैचेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एल्गी और ऐसे साइड साइड में जो ये फंगल कोटिंग है, ये आपने ना नॉर्मली देख रखा होगा। वैसे भी मॉइस्ट एरिया में या थोड़ा सा भी अगर गार्डन एरिया हो कहीं पे, या फिर काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तो वैसे जगह पे ना आपने ये देख रखा है। तो सवाल ये उठता है कि लाइकेन है क्या? तो लाइकेन के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है एल्गी प्लस फंजाई। क्या बोला मैंने आपको? एल्गी प्लस फंजाई। इसलिए एल्गी प्लस फंजाई याद करना पड़ेगा क्योंकि लाइकेन अकेला नहीं है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक बोलने का मतलब, म्यूचुअल बोलने का मतलब दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से हम इसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो लाइकेन बहुत अच्छा एक पोल्यूशन इंडिकेटर है। अब कैसे पोल्यूशन इंडिकेटर है सो भी मैं बताती हूँ आपको। अगर आप कभी विलेज एरिया में गए हों या वैसे भी किसी ऐसी जगह पे गए, जैसे आप दार्जिलिंग वगैरह घूमने चले गए या कहीं पे जहाँ पे हमेशा ही मॉइस्चर रहता हो, तो वहाँ पे ना आपको ये लाइकेंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है? आप वहाँ पे इसको सुटेबल कंडीशंस भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वैसी जगहों पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है, तो इसका उल्टा हिसाब किताब चलता है। बोलने का क्या मतलब हुआ कि अगर लाइकेन का नंबर ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पोल्यूशन कम है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ ढूंढना स्टार्ट कीजिएगा तो कहीं भी आप ढूंढ के थक जाएंगे, बट आपको ये लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या है कि ये खुद ही इंडिकेटर के तौर पे जाना जाता है किसका? पोल्यूशन का। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, केमिस्ट्री में जो लिटमस पेपर पढ़ते हैं आप, लिटमस पेपर का आपने नाम सुन रखा है, तो लिटमस पेपर को बनाने के लिए भी लाइकेन का यूज़ करते हैं। 9th क्लास के बुक में एक बॉक्स बना के अलग से एडिशनल पॉइंट में बच्चों को सिखाया गया था। तो ये लाइकेन जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम याद कैसे करें इसको? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में बिठानी है, तो सिर्फ आपको याद रखना है एल्गी प्लस फंजाई। क्या याद रखना है? लाइकेन में किस किस चीज़ का एसोसिएशन है? एक आपको यहाँ पे एल्गी है, ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में करेंगे जैसे मैं सिखा रही हूँ आपको। देखिए, एग्जाम में भी है, उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइकेन है, आपने एक एंड पे क्या लिखा? एल्गी लिख दिया। दूसरे एंड पे क्या किया आपने? फंजाई लिख दिया। मतलब क्या है? आप ये समझ गए कि अच्छा इन्हीं दोनों का क्या है? एसोसिएशन है। एसोसिएशन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एसोसिएशन टर्म का मतलब होता है कि ज़रूर जो चीज़ें हैं वो एक साथ बैठी हुई हैं। मैं यहाँ पे कोई इंटरैक्शन नहीं बोल रही कि दोनों आपस में इंटरैक्ट किए और चले गए कहीं, नहीं। एसोसिएशन का मतलब कि ज़रूर साथ-साथ बैठे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है, नेचर में कोई भी चीज़ किसी के साथ सिर्फ तभी अवेलेबल हो सकता है जबकि उसको कहीं न कहीं कोई बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है? फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज़ होता है। क्वेश्चन ये निकल के सामने आता है कि एल्गी फंजाई के साथ है। दोनों का कोई कहीं से भी अगर हम देखना स्टार्ट करें ना, दोनों का बीच-बीच तक, दूर-दूर तक कहीं भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। एल्गी मैं आपको पढ़ाऊँगी प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में जो फर्स्ट कैटेगरी है थैलोफाइट्स, उसको बिलॉन्ग करेगा ये एल्गी। फंजाई की बात करें, ये अलग से एक किंगडम है जिसकी पढ़ाई आप कर रहे हैं, और हम लाइकेन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्लांट किंगडम तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम फंजाई पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हमें लाइकेन पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब एल्गी और फंजाई को हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? एल्गी को और फंजाई को। तो ये जो एल्गी और फंजाई है, तो इसमें से ये बात सबको पता है कि एल्गी कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। कैसा है? फोटोसिंथेटिक है।
फोटोसिंथेटिक होने की वजह से, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, फंजाई में ही आप मेंशन कर लेंगे, फंजाई गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम एल्गी बिकॉज एल्गी, एल्गा जो है वो सिंगल होता है, इसमें ई लगा देंगे तब ये प्लूरल हो जाएगा। तो फंजाई गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम एल्गी बिकॉज एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, उधर से अच्छा इधर ही डाल दिया हमने, फोटोसिंथेटिक। ये तो सबको समझ आ गया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जब फंजाई न्यूट्रिशन ले रहा है, क्या पड़ी है, एल्गी के पास तो कमी नहीं है किसी चीज की। तो इस पॉइंट को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एल्गी के बारे में, तो एल्गी आखिर फंजाई से क्या और कैसा न्यूट्रिशन और नरिशमेंट ले रहा होगा, ठीक है। तो उसको जब देखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ कि फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइटिक है। कैसा है, सेप्रोफाइटिक है। ये तो मैं डे वन से सिखा रही हूँ आपको। तो ये सेप्रोफाइटिक है, तो ये तो बैठ गया अपने मतलब के लिए इसके साथ। फिर ये क्या ले रहा होगा, क्वेश्चन ये बनता है। बच्चे ये तो लिख लेते हैं, इधर वाला जब पार्ट समझने की बारी आती है ना, तब बच्चे उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं या फिर कहते हैं कि ठीक है कुछ करता होगा, हमें पता नहीं, दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा होता है। पहली बात ये है कि एल्गी सबको पसंद है, लेकिन जब आप लाइकेन को देखते हैं ना, तो ये लाइकेन के केस में है कि इसके साथ जो फंजाई वाला पार्ट है, इसके साथ जो फंगल पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ये फंगल पार्ट जो है ना, ये नहीं पसंद किसी को। तो एल्गी का जहाँ भी मास, फंजाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो पॉइंट, अगर ऐसे एल्गी अकेला बैठा रहता तो कोई भी आता है उसको ले चला जाता, लेकिन फंजाई छोड़ देते हैं, उसको रहने देते हैं। पहली चीज तो ये है कि एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, फंजाई। दूसरी बात और आती है कि और क्या ले रहा होगा ये, और कौन सा बेनिफिट ले रहा होगा। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको ऐसे समझिए, आपने जब कभी भी फंजाई ग्रो करते हुए देखा है, जैसे कोई सा भी फंगस है, ठीक है, यहाँ जो पैचेस दिख रहे हैं आपको, तो फंजाई को आपने जब भी ग्रो करते देखा है तो वहां पे मॉइस्चर होता है। क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो अगर मॉइस्चर होता है तो एल्गी को भी तो सरवाइव करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो एल्गी को अगर कभी वाटर की स्कैर्सिटी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है, तो वहां पे इमरजेंसी कंडीशन में ये जो फंजाई है ये इस एल्गी को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब अगर ये डेड हो जाता मॉइस्चर के एब्सेंस में, तो फंजाई जो है इसको डेड नहीं होने देगा। फंजाई बोलेगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा तो काम नहीं चल सकता तुम्हारे बिना, तुम तो फोटोसिंथेटिक हो, तो मैं अपना काम तुम्हारे से चला लेता हूँ। तो फंजाई भी उसको क्या करेगा, इमरजेंसी कंडीशन में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट कौन ले रहा है, एल्गी ले रहा है। किससे ले रहा है, फंजाई से ले रहा है, ठीक। तो ये भी आपने सीखा, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। अब ऐसे डिटेल में अगर आप बुक में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपको चीजें समझ में आ सकती हैं, और समझ आ भी रही होंगी, तो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो फंजाई क्या ले रहा है सो तो आपको समझ आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एल्गी। और दूसरी बात ये है, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये दे दिया इसमें। फिर एक और चीज क्या है, फंजाई प्रोवाइड मॉइस्चर
to algae in emergency conditions. Emergency conditions. ठीक है, इमरजेंसी कंडीशंस में क्या करेगा, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये स्टोरी हो गई किसकी, लाइकेन की। अब मैं एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगी। एक्स्ट्रा बोलने का मतलब आपके बुक में है, लास्ट में आप ही को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा बोलने का मतलब, हाँ यहाँ पे फंजाई के टॉपिक के लिए उस कॉलम में आपको नहीं मिलेगा। अभी अभी मैंने आपको बोला लाइकेन, और लाइकेन में एल्गी और फंजाई एक साथ बैठे हैं। ये नोट हो गया होगा आपका। अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट करने का मन हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में करेंगे। अब देखिए एक चीज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे ये जो दो एसोसिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से जो एल्गी वाला पार्ट है और एल्गी वाला पोर्शन है, तो एल्गी वाले पार्ट और एल्गी वाले पोर्शन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, हाँ फाइकोबायंट। क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, एक अलग से मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, एरो डाल दूंगी, आप समझ जाएंगे। EHYCO। अगर आपसे कोई पूछे कि गिव द टर्म फॉर स्टडी ऑफ एल्गी, तो फाइकोलॉजी ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बेसिस पे टर्म, इसका दो फायदा हो गया आपको, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे टर्म क्या बना दिया, फाइकोबायन। ये किसके कंपोनेंट के लिए है, तो एल्गल कंपोनेंट के लिए टर्म है यहाँ पे फाइकोबायन, ठीक है। फिर जो फंगल कंपोनेंट है उसके लिए भी जरूर कोई टर्म होता होगा, दैट इज माइकोबायन। और फंजाई की स्टडी को भी माइकोलॉजी ही बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइकोबायंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद कर लिया आपने, तो इसको, ये रहा आपका फाइकोबायंट ये कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट हो गया माइकोबायंट। ये क्या हो गया, माइकोबायंट हो गया, समझ गए, याद हो गया आपको। चलिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। डन मैम। चलिए ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा, आसान है ना, काफी इजी है। मैम मुझे एक डाउट था, एक्चुअली मेरा कनेक्शन स्टेबल नहीं था। मैम फंजाई जो है वो एल्गी से प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? मैंने वो पार्ट सुना नहीं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इस सेंस में प्रोवाइड करेगा कि फंजाई के ऊपर फीड कोई नहीं करना चाहता, तो जिसकी वजह से एल्गी जो है ये भी बच जाता है। अदर ऑर्गेनिजम्स इसको फीड नहीं करते, इसको भी छोड़ के चले जाते हैं, बस उस सेंस में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, और कोई डाउट किसी को। मैम यहाँ पे आपने अभी अभी बोला कि एल्गी और फंजाई के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, पर कई बार हम लोग ग्रीन एल्गेस को फंजाई भी बोलते हैं ना। ग्रीन एल्गी को फंजाई क्यों बोलेंगे, एल्गी और फंजाई दोनों दो चीजें। और एक बात पता है आपको, जब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के पांचों किंगडम में पढ़ा दूंगी ना, तो आप अपना बुक टर्न करके देखिए, एनसीईआरटी बुक में लास्ट में एक पैरा आपको दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ वायरसेस, विरोइड्स, प्रियोल्स एंड लाइकेन। ये जो लाइकेन है ना, इसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बाहर फेंक दिया गया है। रीजन क्या है, अब यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो किस बात को लेके है कि भाई तुमको डाला किस किंगडम में जाए, तुमको फंजाई में डालें या तुमको एल्गी में डालें। तो हम, क्योंकि हम फंजाई का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पे ये चीज़ सीखनी है कि फंजाई कितने डाइवर्स फॉर्म्स में पाया जा सकता है, बस हम इसलिए लाइकेन की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे एक बात बताओ कि लाइकेन को तुम किस किंगडम में प्लेस करोगे, तब आप बोलेंगे कि इसको किसी किंगडम में, RH विटेकर साहब जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाने वाले, उन्होंने इसको कहीं प्लेस ही नहीं किया है, बाहर कर दिया है उसको। बात समझ आई। ऑब्वियस है, आप अपना खुद का भी कॉमन सेंस लगाएंगे। फंजाई में डाला जाए तो गलती क्या हो जाएगी, एल्गी बैठा हुआ है इसके साथ। फंजाई के बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन में हम खुद ही स्टैंप लगा रहे हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर सैप्रोफाइट्स। अगर हम इसको प्लांट्स में डालें तो प्लांट में डालने की गलती तो कैर्लोस लिनियस साहब कर ही चुके थे, फंजाई आर सैप्रोफाइटिक। फिर ये बोलना गलत हो जाएगा कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। तो जिसकी वजह से लाइकेन जो है ना किस कैटेगरी में बैठा हुआ है, आउट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ आया। यस मैम।